नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हडल में है श्रीनगर में। और वहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशंस और मिनिस्टर्स के बारे में कौन कौन बनेगा उस पर बात चल रही है। लेकिन अभी की ये खबर आ रही है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। उनको वहां पर जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, पार्टी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ मिलना भी है और वहां पर मीटिंग्स भी शेड्यूल है। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है और जो डिफरेंट पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो स्टालवर्ड्स हैं, जो नज़दीकी इलेक्शन आ रहे हैं, उन पर जो है वो पार्टी डिस्कस कर रही है कि उनको किस जगह पर और कहां पर एकोमोडेट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो इस वक्त फ्रंट रनर है और पार्टी सोर्सेज ने हमें बताया है कि उनको जो है वो राज्यसभा के लिए जो है वो एक सीट पर यहां से नॉमिनेट किया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो 4 राज्यसभा की सीटें हैं वो वैकेंट है, जिन पर 3 नोटिफिकेशन निकलेंगी। और जाहिर सी तौर से बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 3 सीटें जो है वो इसमें एश्योर्ड है। जो अलायंस जो बना है उसके हिसाब से 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो ड्यू हैं। और अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई इतना बड़ा नाम जो है वो इलेक्शन नहीं आ रहा है सिवाय सजाद अहमद किचलू के और नासिर असलम वानी के और चौधरी मोहम्मद रमजान साहब के अलावा। और देखा जा रहा है कि इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो राज्यसभा में जाएंगे, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। जो बाकी की 2 सीटें हैं और चौथी सीट पर जो कंटेस्ट होगा, अगर टेक्टिकल उसमें गेम देखी जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जो है वो यहाँ पर चारों की चारों राज्यसभा सीटें जो है वो जीत सकती है। लेकिन 4 सीटें जो है वो एश्योर्ड है, 3 सीटें जो है वो एश्योर्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन अब जो 4 मैंने नाम लिए हैं, चौधरी रमजान साहब, मोहम्मद असलम, नासिर असलम वानी और सजाद अहमद किचलू, इन 3 में से जो है 2 जो है वो राज्यसभा के लिए जाएंगे। एक उमर अब्दुल्ला के लिए जो है पॉलिटिकल एडवाइजर बनेगा विद कैबिनेट रैंक। अब ये देखना होगा कि क्या वो सजाद अहमद किचलू बनेंगे या नासिर असलम वानी बनेंगे। अगर नासिर असलम वानी बनते हैं तो फिर सजाद अहमद किचलू जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होंगे और नासिर असलम वानी जो है या चौधरी रमजान फिर उधर पर कश्मीर की सीट पर जो है वो एक कैंडिडेट बनेंगे। लेकिन फिर बाद में ये देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अगर सजाद अहमद किचलू पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट मिनिस्ट्री रैंक जो है उसको मिलता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चिनाब वैली से फिर किसको जो है वो राज्यसभा के लिए उतारेगी। क्योंकि चिनाब वैली में इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरह से जरूरत है ऐसे लीडर की जो उनको यहां पर उनकी पार्टी को और उनके पार्टी के वर्कर्स को जो है वो एक साथ रखे। यानी कि 29,000 के करीब यहां पर वोट सजाद अहमद किचलू को मिले हैं, 13-14 हजार के करीब वोट जो है वो पूजा ठाकुर को मिले हैं। और किश्तवाड़ में अगर देखा जाए तकरीबन 43-44 हजार वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है यहाँ पर ओवरऑल करके देखा जाए तीनों सीटों पर। क्योंकि जो प्यारेलाल शर्मा है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं। अगर हम अलायंस की बात करें तो जो शेख सफरुल्लाह का वोट भी जो है वो भी अलायंस का वोट है। क्यों इसमें तकरीबन फिर ये टोटल फिगर जो है वो 50,000 के पार होता है यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है। तो उस वोट को बैंक को बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे लीडरशिप की यहाँ पर जरूरत है और नुमाइंदगी की जरूरत है ताकि वो वोटर जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो बिखरे ना। अभी यही खबर है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं आज। और अब वो वहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ पर मीटिंग्स हैं क्योंकि हलफ बर्दारी भी होनी है। और जाहिर से तौर से बात है कि वो उस हलफ बर्दारी में भी हिस्सा लेंगे। और अभी आगे चल के जो राय अमल होगा उस पर हम आपको और डिटेल्स जो है वो बताएंगे। अभी की यही खबर है कि सजाद अहमद किचलू जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होंगे और जो नासिर असलम वानी साहब है वो पॉलिटिकल एडवाइजर जो है वो बन सकते हैं विद कैबिनेट मिनिस्टर रैंक। अभी हमारे पास और भी खबरें आ रही है कि जो सुरिंदर चौधरी साहब है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री तो मिलेगी, लेकिन सोचा ये जा रहा है कि अगर
रैंक अगर उनको मौका मिला तो उसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो जम्मू डिवीजन है उसको भी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी है। और अब ये देखना होगा कि क्या सतीश शर्मा एकोमोडेट होंगे, प्यारेलाल शर्मा एकोमोडेट होंगे इस कैबिनेट में, या किस तरह के रोल जो है वो सतीश शर्मा पर और प्यारेलाल शर्मा को दिया जाएगा, क्योंकि सतीश शर्मा भी वाहिद एक जम्मू से ऐसे कैंडिडेट है डिवीजन जम्मू डिवीजन में जिन्होंने इलेक्शन जीता और बीजेपी की वेव में इलेक्शन जीता है। अभी हमारी इस चीज पर आगे पूरी नजर रहेगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैबिनेट में किस किस के नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन जो है वो मिनिस्टर बन सकता है, उस पर अभी हमारी नजर बनी हुई है। उसमें थोड़ी सी अभी क्लियरेंस जो है वो आने की जरूरत है। अभी देखते हैं कि उसमें क्या रहेगा, लेकिन इतना अश्योर्ड है और इतना हमें सोर्सेज से क्लियर पता चला है कि सुरेंद्र चौधरी जो है वो कैबिनेट में होंगे और वो एक एम मिनिस्टर होंगे। और ये भी सोचा जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट दी जाएगी अगर कांग्रेस के साथ मिलकर कंप्रोमाइज होता है। और कांग्रेस को जो है वो एक मिनिस्ट्री मिल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस को स्पीकर की पोस्ट भी जो है वो दी जाएगी। अब उस स्पीकर की पोस्ट पर कौन बैठेगा वो मैटर करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पीकर जो है वो आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और डिप्टी स्पीकर बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि यहां पर आज यूटी है और यूटी के को संभालना है। और यूटी गवर्नमेंट की जाहिर से तौर पर बात है कि एलजी के साथ कन्फ्रंटेशन होनी है, इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए उम्मीद जाहिर की है कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो उनको यहाँ पर फंक्शन ही नहीं करने देगी आराम से, ताकि वो लोगों को के डेवलपमेंट के काम करे, बल्कि यहाँ पर स्टेटहुड को भी जो है वो जल्द से जल्द रिस्टोर करेगी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।